अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सबको एक एक पर्ची दे देना। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज की हमारी नशिस्त जो है बड़ी अज़ीम ये नशिस्त है। पहली तो बात ये है कि ऐसी नशिस्तें और ऐसी मजलिसें ये हकीकी ज़िंदगी है हमारी, और ये मजलिसें जो हैं बरकत वाली मजलिसें हैं। इस मजलिस का मुकाबला दुनिया की कोई मजलिस नहीं करती। आप ताजरों के पास बैठ जाएं, कारोबार के लिए बैठ जाएं, किसी भी और मकसद के लिए बैठे, इससे बढ़कर कोई और मजलिस नहीं हो सकती जिसमें अल्लाह का ज़िक्र, उसके नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता है, जिसमें दीन की तालीम हम सीखते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। फ़रिश्ते ऐसी मजलिस को घेर लेते हैं जैसे हदीस में आता है, और अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, और अल्लाह ताला गुनाह माफ़ कर देते हैं, और अल्लाह ताला अपने यहाँ मलाउल आला में अपने पाकबाज फ़रिश्तों के अंदर उन लोगों का ज़िक्र करते हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए, उसकी दीन के लिए इकट्ठे हुए हैं। गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, ये हदीस के लफ्ज़ आते हैं कि रहमत उनको ढांप लेती है। तो ये वो मजलिस है कि जिसके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह भी माफ़ कर देते हैं। और फिर फरिश्ते कहते हैं कि एक ऐसा आदमी आया है जो कि दर्स के लिए नहीं, वो किसी काम से आया था, बैठ गया। फरमाया ये वो लोग हैं कि जिनके साथ बैठने वाले भी बदबख्त नहीं होंगे, इसके गुनाह भी मैंने, अल्लाह ताला कहते हैं, माफ़ कर दिए। तो इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत हम आज की पहली जो नशिस्त है और पहला इसका जो उन्वान है वो इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं, इसकी फ़जीलत क्या है, क्यों करना चाहिए इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार में अलिफ सीन और ता है। अरबी ज़बान में ये अलिफ सीन ता तलब के लिए, इस्तिदा भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़, यानी तलब करना किसी चीज़ का। तो इस्तिग़फ़ार का माना है अल्लाह से माफ़ी तलब करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, ये है इसका लफ्ज़ी माना। अब आते हैं हम कि इस्तिग़फ़ार जो है ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। हदीस के अंदर ये अल्फाज आते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, तमाम आदम की औलाद गलती करने वाले हैं, तमाम आदम की औलाद गलती करने वाले हैं। व खैरुल ख़त्ताईन, और उनमें बेहतरीन वो हैं अत्तव्वाबून, जो तौबा करने वाले। इस्तिग़फ़ार तौबा ही है, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगना, अल्लाह की तरफ रजू करना, अपने गुनाहों को छोड़ देना। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, ये सुनन तिर्मिज़ी के अंदर नंबर हदीस है 3540। अनस इब्न मालिक कहते हैं, क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या इब्न आदम। अनस इब्न मालिक कहते हैं, मैंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमाते थे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी हदीस कुदसी है, हदीस ये हदीस कुदसी है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या इब्न आदम, ए आदम के बेटे, ए आदम के बेटे, इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका वला उबाली। ए आदम के बेटे, अगर तू मुझे पुकारेगा, मुझसे दुआ मांगेगा, व रजौतनी, मुझसे उम्मीद रखेगा,
गफ़रतु लका अला मा कान फ़ीका, मैं तुम्हारे माफ़ कर दूंगा गुनाह जो भी तुझ में है, कमियाँ कोताहियाँ गुनाह स्याकारियाँ हैं। गफ़रतु लका, माफ़ कर दूंगा, अला मा कान फ़ीक, जो भी तुम में है, वला उबाली, और परवाह नहीं करूँगा। यब्ना आदम, आदम के बेटे, लो बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, ए आदम के बेटे अगर तुम्हारे गुनाह आसमानों की बुलंदियों तक को भी छू लें, यानी बहुत ज़्यादा मुबालगा है कि बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, फिर मुझसे तूने माफ़ी तलब की, इस्तिग़फ़ार किया, गफ़रतु लका वला उबाली, तुम्हें माफ़ कर दूंगा और परवाह नहीं करूँगा। यब्ना आदम इन्नका लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्दि ख़ताया, ए आदम के बेटे अगर ज़मीन के भरने के बराबर तू गुनाह लेके आ जाए, ज़मीन कितनी बड़ी है, इतने गुनाह, इसके भरने के करीब गुनाह ले आओ, सुम्मा लकीतनी, फिर मुझसे मुलाकात करो, यानी मरने के बाद क़यामत के रोज़, ला तुशरिक बी शैया, हालत ये हो कि तूने शिरक ना किया हो, तूने शिरक ना की। जो दूर भाई बैठे ना, यहाँ करीब आ जाएं, मुझे ज़्यादा फिर बोलना नहीं पड़ेगा ज़्यादा बुलंद आवाज़ से, ये खाली जगह पड़ी, आगे 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 आ जाएं, सारे आगे हो जाएं, करीब आ जाएं। सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बिया शैया, फिर मुझे ऐसी मुलाकात मुझसे इस अंदाज से, इस हालत में मिलो कि शरीक ना किया हो मेरे साथ, तुमने, कुर्सी को इधर कर दें, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, शिरक ना किया हो। ला अतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, मैं ज़मीन भर के माफ़ी की ले आऊँगा। तो अंदाज़ा करें, 2 दफ़ा इस्तिग़फ़ार के साथ ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं माफ़ कर दूँगा और परवाह नहीं करूँगा। तीसरी दफ़ा फरमाया कि सिर्फ़ तौहीद के साथ पेश होना है, तौहीद लेके आनी है, शिरक नहीं करना। शिरक नहीं करना तो क्या होगा, गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और परवाह नहीं अल्लाह ताला करेंगे। तो इसमें तौहीद की बड़ी फजीलत है। इस्तिग़फ़ार के अंदर भी तौहीद है कि आप किसी और आदमी के पास नहीं गए, किसी सरकार के पास नहीं गए, किसी मज़ार पे नहीं गए, गुनाह हुए हैं तो अल्लाह से राब्ता किया है, अल्लाह तू मुझे माफ़ करने वाला है, अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से माफ़ी मांगी है, किसी बंदे से माफ़ी नहीं मांगी, किसी मज़ार पे नहीं गए। तो इसमें तौहीद नज़र आती है, इसमें भी तौहीद है। और शिरक ना करना, किसी कब्र पे जाके जो है दुआ करना, यानी उससे मांगना, उसको सजदा करना, उसका तवाफ़ करना, ये चीज़ें गलत हैं। ये जो नए आए उनको दे दें, जिनको पर्ची नहीं मिली ये पर्ची ले लें। तो अंदाज़ा करें इस हदीस के अंदर कितनी फजीलत है इस्तिग़फ़ार की। कुरान में भी अल्लाह ताला ने सूरह नूह में फरमाया है, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अपने रब से माफ़ी मांग लो, यकीनन वो हमेशा से बहुत माफ़ करने वाला है। तो कुरान की तशरीह हदीस में है, हदीस में भी वही वजाहत की गई है जो ये कुरान में है। और हदीस कुदसी अल्लाह का कलाम होता है, कुरान भी अल्लाह का कलाम है, लेकिन हदीस कुदसी का मतलब है कि वो मौजू और माना जो है अल्लाह की तरफ से, अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं, अल्फाज अल्लाह के नबी के हैं, या दूसरे अल्फाज में वो अल्लाह की जानिब से ही हैं, लेकिन मतलू नहीं, उसकी तिलावत नहीं की जाती, उसकी तिलावत नहीं की जाती, और माना जो है अल्लाह की तरफ से ही है। हदीस कुदसी और कुरान में ये है। और कुरान जो है मुताबिदुन बितिलावत ही, यानी तिलावत करके उसकी इबादत की जाती है कुरान से अल्लाह ताला की, और तिलावत की जाती है कुरान की। और इनकी गिनती करके भी बताना मुझे। हाँ, मसार, ये पानी वाला किधर गया, उसको बुलाएं जरा। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन। इनको ना गिन के उसको मीज़ान को बता देना कितने चाहिए, ठीक है ना।
ऐ मेरी कौम अपने रब से बख्शिश मांगो फिर उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम पर यानी बारिश बरसाएगा, बादल भेजेगा बारिश के लिए। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, मूसलाधार बारिश तुम पे नाजिल करेगा, जिससे खेत और फसलें जो हैं ज़बरदस्त शानदार बनेंगी। वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत में और कुव्वत डाल देगा, तुम्हें मजबूत कर देगा। बदनी कुव्वत भी मिलेगी, माली कुव्वत भी मिलेगी, सोशल कुव्वत भी, हर किस्म की कुव्वत मिलेगी, क्योंकि कुव्वत का यहाँ लफ्ज़ जो है नकिरा है, हर तरह की कुव्वत तुम्हें मिलेगी। वला ततवल्लो मुजरिमीन, और मुजरम बनते हुए मुंह ना मोड़ो अल्लाह से। तो ये बाबरकत हदीस कुदसी उस हुक्म को साबित कर रही है जो ये कुरान मजीद के अंदर है। और इस हदीस कुदसी से मुराद वो हदीस है जिसका माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वही किया गया हुआ हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने अल्फाज में बयान फरमाए। 32 है तो आप 33 35 बताया, तो ठीक है फिर बस सही है। हाँ पानी दे दो सबको एक। पानी के चलो बाकी गाड़ी में रख दो। तो अंदाज़ा करें इस्तिग़फ़ार जो है अल्लाह ताला से माफ़ी, और ये जहन में रहे कि बंदा ये समझता है कि वो तस्वीर पकड़ ले 1000 दानों वाली और एक दफ़ा हज़ार दफ़ा जनाब इस्तिग़फ़ार, तेज़ तेज़, तवज्जो कहीं और है, सोच कहीं और रहा है, दिल कहीं और है, ख़यालात कहीं हैं, तो जनाब वो तस्बीह तो पूरी होगी क्योंकि हाथ में है, लेकिन वो ज़बान जारी है, तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होता जब तक दिल से आप उसके मानी को, मफ़हूम को समझ के नहीं पढ़ते, तो वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा जो तवज्जो मतलूब होती है। बग़ैर समझ के तो नमाज भी मुंह के ऊपर दे मारी जाती है जिसमें खुशू ना हो। नमाज जो है खुशू वाली जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, वरना इबादत नहीं, वो आदत रह जाती है। तो आज बहुत से लोग इस्तिग़फ़ार, जनाब मैं 10,000 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, मेरा कारोबार नहीं और मेरा ये नहीं, उसके बावजूद जो है मेरे कारोबार में बरकत नहीं हुई, मुझे फ़ायदा नहीं हुआ और मेरे हालात नहीं बदले। भाई तुम इस्तिग़फ़ार सिर्फ कारोबार के लिए कर रहे हो, अपनी हालत को तो बदलने के लिए कर नहीं रहे हो। पहले तो मकसद अल्लाह की रज़ा है ना, उससे अल्लाह की रज़ा मकसूद है, और बाद में कारोबार वगैरह वो भी अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे उसमें। लेकिन अगर नीयत ही कारोबार की है, ये वो पीछे जो है उनको देते हैं, नीयत ही अगर कारोबार की है तो क्या उसमें बरकत पड़ेगी, फिर माने का पता नहीं है। अब एक बंदा एक औरत को देखे जा रहा है, हसीन चेहरे वाली कोई औरत है, उसे देखता है अस्तगफिरुल्लाह, फिर देखता है अस्तगफिरुल्लाह, तो ये तो मजाक है भाई। आप उसे चेहरा को देखे भी जा रहे हो अस्तगफिरुल्लाह, म्यूजिक भी सुन रहे हो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है? इस्तिग़फ़ार का मतलब तो अल्लाह से माफ़ी है कि आज़म है कि आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, कर भी रहा है और साथ इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, फिर कैसे उसके असरात मुरत्तब हों बंदे पे? तो अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार का ये दरवाज़ा उम्मत के लिए रखा है। ये बहुत बड़ा दरवाज़ा है जिससे जो हमारे अंदर फितरतन इस्यान का मादा है, निसियान का मादा है, भूलने का मादा है, भूल जाने का मादा है, उसके लिए अल्लाह ताला ने जो है ना धोने का भी इंतज़ाम कर दिया है। हमारी रूह गुनाहों से गंदी मैली हो जाती है, उसको धोने का इस्तिग़फ़ार का ज़रिया है। ये नहीं कहा कि हमें जो है मुकल्लफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने, नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी, गुनाहों से बचना है, ये करना है और उस चीज़ से बचना है, और हमारे अंदर मादा इस्यान है और हम जितना बचा लें, क्योंकि बशर है गलती करते हैं। तो अल्लाह ताला का ये कमाल फ़ज़ल और एहसान है हम पे कि अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा रखा है कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, चाहे सच्चे दिल से यकीन के साथ माफ़ी मांगे, तौबा मांगे, तो अल्लाह ताला जो है वो माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और वो गुनाह अत्ताइबु कमन ला ज़ंब लहू, जो है गोया कि उसका कोई गुनाह नहीं है तौबा करने वाले का। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी एक है,
इसकी भी बड़ी फजीलत आई है। यानी इस्तिग़फ़ार का सरदार सैयद कौन होता है माशरे में, हमारे गांव में, मोहल्ले में, कि जो सरदार होता है उसका क्या काम है कि कोई मुश्किल वक्त होगा तो उस सरदार के पास जाएंगे, हम उस सरदार के पास जाएंगे, कोई मुश्किल काम होगा तो उसे कहेंगे ये हाजत है, ये हम गाँव में मुश्किल होगी है, ताकि उसकी तरफ रजू हो। तो तमाम इस्तिग़फ़ारों का सरदार जो इस्तिग़फ़ार है, जिसके अंदर सारे मानी मौजूद हैं, वो अंदाज मौजूद है अल्लाह से माफ़ी मांगने का कि अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि जो सुबह पढ़ता है शाम तक मौत होगी तो जन्नत में जाएगा, रात को पढ़ा तो सुबह तक मौत होगी तो जन्नत में जाएगा। सैयदुल इस्तिग़फ़ार क्या है? अंतकूला अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, ऐ अल्लाह तू मेरा रब है, ला इलाहा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई माबूद बरहक़तनी, कोई माबूद बरहक नहीं, खलक़तनी, तूने मुझे पैदा किया, व अना अब्दुका, और मैं तेरा गुलाम हूँ, तेरा बंदा हूँ, व अना अला अहदिका व वादिका, मैं तेरे अहद पर हूँ, तेरे वादे पर हूँ, कायम हूँ, मस्तताअतु, जितनी मुझ में इस्तिताअत है, ताकत है। आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु, मैं पनाह मांगता हूँ मिन शर्रि मा सनातु, हर उस बुराई से जिसको मैं करने वाला हूँ, जिसको मैंने किया है, गुनाह का, कोई किसी भी किस्म के गुनाह का इर्तिकाब किया है तो मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ। शर्रे मा सनातु आऊज़ु बिका, तेरी पनाह में आता हूँ, क्योंकि जो गुनाह हैं उनकी शामत होती है, उनके नताइज होते हैं बड़े ख़तरनाक दुनिया और आखिरत में। अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। अबू लका बिनिअमतिका अलैया, तेरी सारी नेमतों का मैं एतराफ़ करता हूँ। अल्लाह की नेमतें हैं ये, सेहत, आफ़ियत, पैसे ना होते तो उससे बुराई ना खरीदता, सेहत ना होती तो गुनाह का इर्तिकाब ना करता, तो ये नेमत है, मैंने उसे गलत इस्तेमाल किया, तेरी नेमतों का एतराफ़ करता हूँ। व अबू लका बिज़ंबी, और अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, तेरे लिए एतराफ़ करता हूँ कि जो मैंने गुनाह किए हैं। फ़ग़फ़िरली, पस मुझे माफ़ कर दे। फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई गुनाहों को माफ़ करने वाला नहीं। क़ाल वमन क़ालहा मिनन नहारी मूक़िनन बिहा, जिसने दिन के वक़्त कहा यकीन करते हुए, फ़मात मिन यौमी, उस दिन फौत हो गया, मौत आ गई उसे, क़ब्ल अन युमसिया, शाम से पहले, फ़हुवा मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से। वमन क़ालहा मिनल लैल, जिसने रात को कहा, वहुवा मूक़िनुन बिहा, और उसे यकीन है इसका कि अल्लाह गुनाह माफ़ करने वाला है, एतराफ़ किया नेमतों का, गुनाहों का। फ़मात क़ब्ल अन युस्बिहा, सुबह होने से पहले फौत हो गया, फ़हुवा मिन अहलिल जन्ना, वो जन्नतियों में से है। ये सही बुखारी में है, 6306 नंबर हदीस है। तो अंदाज़ा करें ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार कितनी यानी शानदार ये दुआ और इस्तिग़फ़ार है जो कि हर मुसलमान को याद होना चाहिए। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ लका बिज़ंबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। ये है वो दुआ मुख्तसर सी, और कितना इस पे अजर है। साढ़े 6 बजे के बाद ये पर्ची फिर तकसीम नहीं होगी। 6:30 हो गए हैं, अब आधा वक्त गुजर चुका है। तो ये इतनी अजीम हदीस है। हाफिज़ इब्न हजर फतहुल बारी में कहते हैं, अल्लामा तीबी ने फरमाया, क्योंकि ये दुआ तौबा के तमाम मानी की जामे है, तो इसलिए इसे सैयद मुस्तार, इसम सैयद जो है मुस्तार लिया गया है। असल में सैयद वो सरदार होता है जिसके पास ज़रूरत में जाया जाता है और हम अहम अमूर में उसकी तरफ रुजू किया जाता है। ये हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने जिक्र किया। तो इस हदीस की रूह से जब बंदा अल्लाह ताला की तौहीद रबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात का इकरार करता है, अपने दिल और ज़बान ही से तफरीत व तक़सीर, अज्ज़ व कसूर का एतराफ़ करता है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से दुआ कबूल फरमाते हैं और मग़फ़िरत का दरवाज़ा खोल देते हैं। बंदे को अगर वो इस अकीदे पर फौत हो जाता है तो जन्नत का वारिस बना देते हैं। फिर इसी पर बस नहीं, बल्कि शरीयत ने बहुत जगहों और औकात में इस्तिग़फ़ार पर हमें तरग़ीब दिलाई है।
एक हदीस में आता है जो कि सही मुस्लिम में है, 2702 नंबर हदीस है। आपने फरमाया इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी व इन्नी ला अस्तग़फिरुल्लाह फिल यौमि मिअत मर्रा, बेशक मेरे दिल पर ख्वाहिशात छा जाती हैं और यकीनन मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है, जिनके शैतान को अल्लाह ने ताबे कर दिया था नबी अलैहिस्सलाम के, वो बुराई का हुक्म नहीं देता था नबी अलैहिस्सलाम को। आप भी कहते हैं कि मेरे दिल के ऊपर ख्वाहिशात की चादर आ जाती है और मेरे दिल पर ख्वाहिशात छा जाती हैं और मैं रोज़ 100 दफ़ा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस्तिग़फ़ार की। हमें भी कसरत से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगना और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है तो हमें उम्मतियों को और ज़्यादा जो है इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम जब नमाज भी ख़त्म करते तो क्या कहते? अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह 3 दफ़ा सलाम फेरने के बाद। तो नमाज पढ़ने के बाद भी इस्तिग़फ़ार है। और फिर कहते अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, ऐ अल्लाह तू ही सरापे सलामती है, तेरी तरफ ही से सलामती है, तू बाबरकत है, ए कमाल बुजुर्गी अज़मत वाले इज़्ज़त वाले। हाफिज़ इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि मग़फ़िरत का लफ़्ज़ तकफ़ीर के लफ़्ज़ से कामिल है, इसलिए ये कबायर के साथ आता है, जबकि तकफ़ीर का लफ़्ज़ तकफ़ीर सय्यात यानी गुनाहों का माफ़ होना, जबकि तकफ़ीर का लफ़्ज़ सगीरा गुनाहों के साथ आता है। सो लफ़्ज़ मग़फ़िरत बचाव और तहफ़्फ़ुज़ को मुतज़म्मिन है, यानी इसमें तहफ़्फ़ुज़ भी है अल्लाह की तरफ से और बचाव भी है, ये माना पाया जाता है मग़फ़िरत में। और तकफ़ीर का लफ़्ज़ ढांपने और इज़ाला के माने में है कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप ले और गुनाह मेरे माफ़ कर दे और उन्हें ज़ाइल कर दे। इमाम इब्ने रजब हम्बली रहमहुल्लाह फरमाते हैं मुकम्मल इस्तिग़फ़ार जो मग़फ़िरत का मूजिब है वो है जिसमें गुनाहों पर इसरार ना हो, बार बार ना करे। जैसा कि अल्लाह ताला ने तौबा करने वालों की खूबी बयान फरमाई है और उनसे बख्शिश का वादा किया है। और बाद आरिफीन का कहना है कि जिसके इस्तिग़फ़ार का समरा सही तौबा की सूरत में ज़ाहिर ना हो वो इस्तिग़फ़ार करने में झूठा है। और बाज़ ने कहा कि हमारा ये इस्तिग़फ़ार भी बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार का मोहताज है। नीज़ फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार ऐसा हो कि फिर गुनाहों पर इसरार ना हो, तब खालिस तौबा की उम्मीद की जा सकती है। अगर ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहे और दिल में कोई मैल ना हो तो वो सच्ची मग़फ़िरत मांग रहा है, इसकी कबूलियत की कभी उम्मीद की जा सकती है। और जब बंदा सिद्क़े दिल से मग़फ़िरत तलब करे, हकीकी इनाबत करे और गफ़ूर रहीम की तरफ रजू और तदर्रो और गिरिया जारी करे तो फिर और क्या करे और क्या कहे? क्या कोई कौल दूसरे कौल से यहाँ औला हो सकता है, बेहतर हो सकता है? यकीनन इस्तिग़फ़ार से बढ़कर कोई और बात नहीं। जी हाँ, इस तरफ हाफ़िज़ इब्ने रजब रहमहुल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, कहते हैं इस्तिग़फ़ार की अक़साम में से अफजल तरीन ये है कि पहले बंदा अपने रब की सना करे, फिर अपने गुनाह का एतराफ़ करते हुए उसकी तारीफ़ करे, फिर अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का सवाल करे, जैसा कि हज़रत शद्दाद इब्ने औस की हदीस में है, जो सैयद इस्तिग़फ़ार वाली हदीस जो है। तो अंदाज़ा करें कि इस्तिग़फ़ार जो है और इसके इस्तिग़फ़ार की मुख्तलिफ़ शक्लें भी, जैसे कफ़ारातुल मजलिस जो है वो भी एक दुआ है, उसमें भी इस्तिग़फ़ार है, उससे मजलिस के अंदर जो गुनाह हुए वो माफ़ हो जाते हैं। आपने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस सुनन तिरमिज़ी में है, 3433 नंबर हदीस है। आपने फरमाया, मन जलसा फ़ी मजलिसिन, जो किसी मजलिस में बैठा फिर उसमें उसके कसुरा फ़ी लगतु, बड़ी गलतियाँ हो गई उससे, तो फ़क़ाल क़ब्ल यक़ूम मिन मजलिसी, उठने से पहले उसने ये जुमले कह दिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ़ के साथ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, मैं गवाही देता हूँ तेरे अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, अस्तग़फिरुका, ये है शाहिद, अस्तग़फिरुका, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, व अतूबु इलैक, और तुझे तेरी तरफ तौबा करता हूँ, इल्ला गुफ़िर लहू मा कान फ़ी मजलिसी ज़ालिक,
उस मजलिस में जो गलतियाँ हुई अल्लाह ताला वो माफ़ कर देते हैं। तो इसमें भी इस्तिग़फ़ार है। तो ये मजलिस की दुआ है, उसमें ये इस्तिग़फ़ार किया जाए तो मजलिस के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। तो इस्तिग़फ़ार जो है ये बहुत बड़ी नेमत है जिसको ये तौफीक मिल जाए, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक के बग़ैर इस्तिग़फ़ार भी नहीं बंदा कर सकता। तो इस्तिग़फ़ार के लिए एक तो माने का मतलब पता हो कि मैं रब से माफ़ी मांग रहा हूँ, दूसरा दिल की हजूरी हो, उसके माने का मतलब पता हो और दिल की हजूरी के साथ जो है दिल को हाजिर करके खुशू से गिरियाजारी से अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो फिर वो इस्तिग़फ़ार बड़ा ही समरावर होगा, बड़े उसके फ़ायदे दुनियावी भी हासिल होंगे, आखिरत में भी होंगे। गुनाहों की माफ़ी मिल गई तो रिज़्क़ किसके हाथ में है? उस रब के हाथ में है। दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो उसको नाराज़ करके कैसे उसकी नेमत ले सकते हैं? रिज़्क़ भी लेना है तो उसे राज़ी करना होगा, आखिरत भी लेनी है तो उसे राज़ी करना होगा। तो अल्लाह ताला ने जो नेकी इबादत हम करते हैं उसका नतीजा सिर्फ आखिरत नहीं दुनिया भी है। इन्नल अबरार लफ़ी नईम का मतलब जो है ये नहीं है कि अबरार नेक लोग नेमतों में है, दुनिया में भी नेमतों में है। इत्मीनान, कल्बी सुकून, राहत, रिज़्क़ और आफ़ियत जिस्म के अंदर, ये सारी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। और आखिरत के अंदर जन्नत, हिसाब की आसानी होना, जन्नत मिलना और सिरात पुल सिरात से तेज़ी से गुजर जाना और जन्नत में अल्लाह मुकाम होना, अल्लाह का दीदार करना, ये सारी वो नेमतें हैं। तो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार जो है ये बंदा मनहज बना ले कि हर नमाज पे एक विरद रख ले। नमाज भी इस्तिग़फ़ार है, नमाज पढ़ना भी इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि हम माफ़ी मांगते हैं नमाज में भी दुआएं मांगी जाती हैं। तो नमाज के साथ, हर नमाज के साथ कुछ आदत मुकर्रर कर लें अपने लिए और करें तो ज़िंदगी बदल जाएगी और हमारे जो हैं मामलात आसान हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि इस्तिग़फ़ार को ज़रिया बनाएं और इस्तिग़फ़ार को जो है रूटीन में लेके आएं।